हरे कृष्णा हरे गोविंदे नारायण तेरा ही आसरा। प्रिय भक्तों, आज कामनी एकादशी का व्रत है। डॉक्टर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार। स्वर्ण गुप्ता के कृष्ण पक्ष के कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप नाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिससे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलसन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं तथा उनसे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, जो मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामनी है। इसके स्मरण पात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्री घर हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नेमिनारण तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि से बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात दंड योग, गोदावरी स्नान से जिस फल की भगवान कहते हैं, जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समुचित पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामनी एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो व्यायी हुई गाय को अन्याय सामग्रियां सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामनी एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्री घर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों तथा नवगों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामनी एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार के लिए कामनी एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। अर्थात विद्याप्रयाण पुरुषोत्तम जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामनी एकादशी व्रत का सेवन करने से मिलता है। कामनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जाकर तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वेंदु, मूंग और आदि पूजित होकर भी भगवान विष्णु वे संतुष्ट नहीं होते, जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। भगवान को तुलसी दल बहुत प्रिय है। भगवान को तुलसी दल का पूजन भोग देना चाहिए, जिससे तुलसी की मंजीरियां से श्री केशव का पूजन कर लिया है, जिसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इसलिए अपने प्रभु को तुलसी दल का सेवन करवाना चाहिए, जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देते हैं। स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी
भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है। भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार। जय तुलसी माँ की। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीप दान करता है, उसके पुण्य श्री की व्याख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीप जलता है, उसके पितृ स्वर्गलोक में भी स्थित होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ दीपकों से भी पूजित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तेरा ही आश्रय। भक्तों, आरती ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, मन लगा के करनी चाहिए और भाव से करनी चाहिए। गाना गाने से या आवाज़ करने से, ढोलक बजाने से भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान की भक्ति भाव से होती है। हरे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसमें आगे भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामनी एकादशी सब पातकों को हरने वाली तथा मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये सर्वलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य स्मरण करता है, सब पापों से मुक्त विष्णु लोक को चला जाता है। ये पूर्णमास एकादशी, कामनी एकादशी का व्रत बड़े ध्यान से करना चाहिए। जय एकादशी माता की जय। बड़े भाव के साथ एकादशी का व्रत करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हरे हरे महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, हरे हरे, राधे राधे।